नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत अच्छा सा चूर्ण साझा कर रहे हैं जो घरेलू चीजों से बन जाता है। इसके लिए हमें बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है। यह बहुत अच्छा चूर्ण है जो आम की गुठली से तैयार होता है। इसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए व आम की गुठली चाहिए। यह पाचन, पेट की गैस, अफारा, बदहजमी जैसे रोगों में बहुत आसानी से काम करता है। यह बहुत अच्छा बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आम की गुठलियाँ। अभी कुछ दिनों से आम थोड़ा कम हो गए हैं आने, लेकिन जिन लोगों ने आम की गुठलियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, मैंने पहली वीडियो में भी अपनी बताया था कि जब मैं इससे संबंधित चूर्ण बनाऊंगी तो आपसे साझा करूंगी, तो आप लोगों ने शायद इकट्ठी कर रखी होंगी। मैंने जो की है उसका मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि चूर्ण कैसे बनाना है। यह मैंने कुछ इकट्ठा कर रखी हैं जो आपके साथ मैं दिखाती हूँ कि कैसे निकालनी है। यह बहुत कठोर हो जाती है। यह जो काला काला इनका छिलका होता है यह हमें अलग कर लेना है, क्योंकि यह हमें प्रयोग नहीं करना है। अंदर से गुठली सफेद रंग की साफ सुथरी निकलती है। तो हमें किसी ऐसी जगह पर बैठकर इन्हें फोड़ना है जहाँ टूटने का खतरा ना हो। तो किसी भारी हथौड़े वगैरह की मदद से हम इन्हें फोड़कर निकाल सकते हैं। जो निकलने में दिक्कत करती है उन्हें चाकू की मदद से हम बाहर निकाल सकते हैं। यह सूखने के बाद थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में हो जाती है। पूरा बीज एक साथ नहीं निकलता है, क्योंकि सूखने के बाद यह बहुत कठोर हो जाती है। तो हमें अच्छे से अपने हाथ का ध्यान करते हुए, क्योंकि यह चोट लगने का खतरा भी इसमें रहता है, सावधानी से इसको हमें फोड़कर एक एक पीस गुठलियां निकाल लेनी है। इसमें जिधर कर्व होता है वहां थोड़े इसके रोए जो हैं वे आपस में जुड़े रहते हैं, वहां हम चाकू से बारीकी से इसको अलग कर सकते हैं। तो चाकू का प्रयोग करते हुए हमें सारी गुठलियों को ऐसे निकाल लेना है। साफ सुथरी गुठलियां जो निकले वही हमें प्रयोग करनी है, क्योंकि खाने में हम साफ गुठलियों का प्रयोग करेंगे। जो काली गुठलियां हैं वो हमें अलग फेंक देनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो गुठलियां हैं, हमने कुछ आपको निकाल कर दिखाई हैं, हमें सारी निकाल लेनी है। वह इन गुठलियों का अब हमें बनाना है चूर्ण। अब इनका चूर्ण बनाने के लिए हम इन गुठलियों को अच्छी प्रकार से पहले, ये निकल नहीं रही थी, देखिए ऐसे थोड़ा पीछे हम किसी चीज से मार के निकाल सकते हैं। ये सारी निकल चुकी हैं। अब देखिए ये जो साफ सुथरी हैं वो सब हमें प्रयोग करनी है। जो कालापन है वो चाकू से काट कर हम निकाल सकते हैं, या पूरी ही एक साइड डाल दें, वो बेकार है। अब हमें इन्हें 2-3 बार अच्छी प्रकार से पानी के साथ धो लेना है। इनमें से थोड़ा गंदा पानी निकलेगा, क्योंकि कई दिनों से सूखने के बाद इनका रंग बदलने लगता है। ताजा अलग होती है रंग में और सूखने के बाद अलग हो जाती है। इसके बाद हमें इन्हें पानी में डूबने लायक डालकर पानी उसे उबाल लेना है। 10-15 मिनट के लिए हमने इसे उबाला है। वह इसके बाद चाकू की मदद से हमें इसे देखना है कि थोड़ा मुलायम होने लगी क्या। अगर मुलायम हो जाए तो हमें गैस बंद करके इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे रख देना है। यह कलर बदल जाता है इनका उबलने के बाद, तो इनमें से थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी सा पानी भी निकलने लगता है। तो उसे हमें अलग कर लेना है, वह गुठलियां हमें अलग कर लेनी है। इसके बाद हमें इन्हें किसी बड़े बर्तन में फैलाना है। यह जो पानी है इनका उबलने के बाद निकला है, इसका प्रयोग हम अपनी मेहंदी में कर सकते हैं, या बालों में ऐसे भी लगा सकते हैं। डैंड्रफ आदि समस्या दूर करने में यह काफ़ी अच्छा काम करता है। और भी इससे जुड़े प्रयोग हम आपसे आगे साझा करेंगे। तो यह गुठलियाँ हमने एक बड़े से बर्तन में रख दी हैं फैलाकर, और इन्हें अब हमें सुखाना है। इसके 2 तरीके हैं। आप ऐसे भी इन्हें पीस सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें हमें कुछ पानी डालना पड़ेगा। ऐसे सूखी अच्छे से नहीं पीसेगी बारीकी से। तो हमें इन्हें दूसरे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। हम इन्हें अच्छे से हमें धूप में सुखाने के लिए रख देना है। अब भी अच्छे से सूख गई हैं 2-3 दिन की धूप के बाद। इसके बाद हमें इन्हें मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पाउडर बना लेना है। इनका पाउडर बनाने के बाद हमें इसका तैयार करना है मसाला, जिसे इसमें मिलाना है। तो यह पाउडर बनने के लिए हमने डाल रही है मिक्सी के जार में। इसके बाद हमें इसमें जो मसाले डालने हैं वह इस प्रकार से हैं। इसमें हमें डालना है जीरा, सौंफ, अजवाइन, पुदीना, हींग, मेथी व काला नमक।
ये सारे मसाले हमें इसमें डालने हैं। इनमें हमें काला नमक छोड़कर बाकी के ये सब हमने एक एक चम्मच के हिसाब से लिए हैं। जितनी गुठली ली है उसके हिसाब से लगभग 1 पाव के आसपास गुठली होंगी, तो उसमें हमने यह अंदाजे से एक एक चम्मच के आसपास मसाले लिए हैं। हींग लिया है हमने 1/4 चम्मच। तो यह सारे मसालों में हमें काला नमक छोड़कर बाकी सारे को हमें हल्का सा भून लेना है। हल्का सा भूनने के बाद इस सारे मसालों का हमें बना लेना है एक बढ़िया वाला पाउडर। यह हल्का भूनने के बाद इस तरह दिखाई देंगे। इसके बाद हमें इन्हें भी मिक्सी के जार में डालना है और उसके साथ ही हमें डाल देना है काला नमक। तो यह भी अच्छे से भूनकर मसाले और पीसकर जब आ जाएंगे तो यह आ गया हमारा आम की गुठली का पाउडर पीसकर तैयार हो गया है बारीकी से। अब इसमें मिलाना है हमें मसाला। यह एक बहुत बेहतरीन वाला चूर्ण तैयार हो जाएगा। और यह जो गुठली का पाउडर है इसका खाली भी बहुत जगहों पर प्रयोग हो सकता है। यह हमारे चेहरे के लिए, बालों के लिए व खाने में बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाता है। स्मूदी, सूप या सलाद आदि में भी मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत फाइबर से भरपूर, पाचन को तेज करने वाला बहुत बेहतरीन वाला पाउडर बन जाता है। दस्त जैसी समस्या में भी इसका प्रयोग होता है व सलाद आदि में इसे डालकर खाया जा सकता है। यह हमारा मसाला पिसकर तैयार हो गया है। इसमें इसे मिला लेते हैं। अच्छी प्रकार से हमें इसे इसमें मिला लेना है और इसके बाद इसे हमें किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेना है। खाने के बाद 1/4 चम्मच की मात्रा इसका लें तो यह बहुत अच्छे से पाचन को बढ़ाता है। यह हमारे पेट की बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें है, फाइबर काफ़ी मात्रा में है, पाचन को तेज करता है व स्वास्थ्य में काफ़ी लाभकारी है। इसका जो पाउडर है उसका इस्तेमाल हमें चेहरे पर व बालों पर भी कई तरीके से किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उससे संबंधित प्रयोग वह ब्यूटी से जुड़े हुए इसके क्या काम है, वह हम आपसे आगे किसी वीडियो में साझा करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करें कि यह चूर्ण आपको कैसा लगा। और इसी तरह की जो छोटी छोटी बातें जो घरेलू स्तर पर हम अपने आप उनका हल ढूंढ सकते हैं, हम आपसे साझा करते रहते हैं। तो आप बताइए कि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए कौन से टिप्स व घरेलू नुस्खे अच्छे लगते हैं, तो हम उसी तरह की वीडियो आपसे साझा करते रहेंगे। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं कि नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी हुई जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी हेल्थ भी और हमारी सुंदरता भी दोनों को फ़ायदा मिलता हो, वो चीज़ आपसे साझा करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें बताते रहिए कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आप हमसे चाहते हैं कि हम आगे ना करें। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व सपोर्ट दीजिए और अपने कमेंट भी कीजिए ताकि हम और बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।